गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बताएं आप सभी कैसे हैं। आप सभी बढ़िया होंगे। आप लोगों ने पुराने क्लासेस देख लिए होंगे जो कल तक की हमने ली हुई है। 14 क्लासेस जो हैं हमारे हो गए हैं एमपीजीके के, जिसमें जो है पुराने जो बाकी के डिटेल जो आपको पढ़ाए गए हैं वो सब हमारे 14 क्लासेस में हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम एमपीजीके का क्लास नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका अब नदियों का क्या अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को आप देख लेंगे थोड़ा सा। और सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि कल तक हमने जो है पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, कल जो हमारी क्लास हुई थी पर्वत श्रृंखला के विषय में हुआ था, तो उसके बारे में जो है मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में हमने क्या किया है, डिस्कशन किया हुआ है। तो उस चीज को आपको जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि वो आपको क्लियर रहेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आपने पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग को देखना वो भी आवश्यक है। और यदि आपको क्लासेस नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। चैनल में जाएंगे, चैनल ओपन करेंगे, उसमें प्लेलिस्ट नाम का एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फोल्डर वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट जो है सारे डले हैं, वो प्लेलिस्टों को देखेंगे आप। तो उसमें आपको जो है सारे सब्जेक्ट और सब्जेक्टों में जो पढ़ाए पढ़ाए गए हैं वो सिलेबस कंप्लीट आपको मिल जाएगा। आगे की क्लासेस जो हो रहे हैं उनको आप डेली देखा करें। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको क्लियर कि आपको यदि अपनी सिलेक्शन पक्की करनी है तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको जो है स्टार्टिंग से एंड तक क्लास में बना रहना है, कंटिन्यू बना रहना है, डेली बना रहना है और डेली के क्लासों का रिवीजन करना है। यदि आप इतनी चीज़ें सीख गए तो आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। यदि ये चीज़ें आप दिमाग से अपने भूलते हैं या फिर कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो फिर आपकी सिलेक्शन में दिक्कतें आएंगे। तो फिर आप फिर क्या बोलोगे कि सर ने क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया या फिर अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। तो ये इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा करें आप भी कि आपको क्लासेस पूरे देखने हैं, पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक एकदम डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, रिवीजन करना है। वैसे भी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के टाइप में ही कराता हूँ ताकि आपको मैं हाथ से लिख के बताऊंगा तो आपको, आप भी अपने हाथ से अपने पेन कॉपी में साथ में लिखेंगे तो क्या है ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ें मैंने आपको मैप के थ्रू बताया है और आगे भी मैप के थ्रू ही हम पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इन चीज़ों का क्या है, आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे तभी जाके सिलेक्शन में आप सभी से आगे हो पाएंगे और सिलेक्शन आपकी पक्की होगी। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें क्या है आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम अपने क्लास को अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के फायदे आपको बताता हूं कि आपको जो है हमारी क्लास पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज कि आपको जो है पूरे डेली क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी क्या है, बहुत अच्छी हो जाएगी जो और लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी अपेक्षा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए काम करना है। थोड़ा प्लानिंग से काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज ये हमारा जो है प्यारा मध्य प्रदेश का क्या अपवाह तंत्र, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्त? तो इसके जो अपवाह तंत्र हैं हमारे मध्य प्रदेश के, इसके विषय में नदियां और अपवाह तंत्र, नदियों का ही अपवाह तंत्र होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, नदियां नदियां एवं अपवाह तंत्र। नदियां एवं, यहाँ पे लिख दूंगा थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा पेन ऐसे ले लेते हैं, इधर साइड में यहाँ पे लिख देते हैं।
अपवाह तंत्र। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं आपको अपवाह तंत्र स्टार्ट करने से पहले आपको ज्ञात करा दूं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में नदियाँ निकलती हैं। कितने, लगभग 207 नदियाँ बहती हैं हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से निकल के बहती हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो सभी नदियां हैं हमारे, जो मध्य प्रदेश की सभी नदियां हैं, वो किस टाइप की नदियां हैं? तो वह प्रायद्वीपीय नदियां हैं। क्या है? सभी नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नर्मदा जो है हमारा हमारा जो नर्मदा है मध्य प्रदेश का, माँ नर्मदा, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं धीरे धीरे अपने अपवाह तंत्र की ओर, जिसको देखना हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से कौन सी नदियाँ बही हुई हैं। ठीक है दोस्त, तो आप सब रेडी हैं? तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने मैप में ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली हुई हैं। आप मैप में, आपको मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या? अनूपपुर अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऐसे चंद्रा आकार का क्या है, मैकल पर्वत है। क्या है? मैकल पर्वत। मैंने आपको बताया था ये चीज मैकल पर्वत के विषय में। तो यहाँ पे क्या है, आपका मैकल पर्वत है, मैकल श्रेणी है, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी का, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का ये क्या है, यहाँ पे मैकाल पर्वत है। तो ये चीज आपको क्लियर होगा। यहाँ से जो है हमारी नदी एक निकलती है, माँ नर्मदी, माँ नर्मदा, सॉरी, माँ नर्मदा। यहाँ से नदी निकलती है माँ नर्मदा, जो कि आपका इस दिशा में पश्चिम की ओर ऐसे ये ये इधर हमारा जो है, ये माँ नर्मदा जो है बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ से जो है हमारा प्यारा सा जो है नदी, कौन सा? नर्मदा। वो किधर बहती है? तो वो बहती है आपके पश्चिम की ओर बहती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से जो नदी निकलती है नर्मदा की नदी निकलती है, तो वो किधर की ओर बहती है? तो वो आपके बहती है किधर? तो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, और ये जाके खंभात के खाड़ी में मिल जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको समझना, ठीक है मैं नदियों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ तो समझने की विषय ये है कि सर ये अपवाह तंत्र होता क्या है। क्या? अपवाह तंत्र। जो चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं पहले तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये अपवाह तंत्र क्या होते हैं, तो आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे बातों को। कि जैसे एक प्रमुख नदियाँ होती है, मैं इसीलिए माँ नर्मदा को यहाँ पे बनाया हुआ है कि एक होती है प्रमुख नदियाँ, जिसको बोलते हैं आप क्या? सेनापति। क्या बोलते हैं? सेनापति, जिसको आप सेनापति कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और उसके किनारे किनारे साथ में कौन चलते हैं? तो सेना चलते हैं। सेनापति क्या होता है? आगे बढ़ता है, उसके पीछे पीछे क्या होता है? सैनिक होते हैं उसके। ठीक है, तो ऐसे इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे माँ नर्मदा इधर से निकलती हैं, तो इनके कई सारे सहायक नदियाँ जो है इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे कैसे भी करके इसमें आके मिलती हैं। क्या करती हैं? मिलती हैं कहीं से भी। ठीक है, तो ये जो नदियाँ इसमें मिलती हैं, तो ये क्या करती हैं, माँ नर्मदा जो है इनको ले करके अपने साथ में क्या करती हैं? चलती हैं। क्या करती हैं? अपने साथ में ले करके चलती हैं। माँ नर्मदा जो है ये नदियों को अपने साथ ले करके आगे की ओर बढ़ती हैं, और कहाँ जाके मिलती हैं? तो जाके ये मिलती हैं आपके खंभात की खाड़ी। कहाँ मिलती हैं भैया? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी कहाँ जाके मिलती हैं?
खंबात की खाड़ी। अच्छा, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट में समझा दूं कि तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि जो नदी निकलती है और उद्गम होती है और जाके किसी दूसरी नदी से नहीं मिलती, वो सीधे कहाँ जाके मिलती हैं, तो वो सीधे जाके समुद्र पे मिलती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं आपकी, एक अपवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र। जैसे हमारा गंगा नदी निकली हुई है कहाँ से, हिमालय से, और जाके डायरेक्ट कहाँ मिली है, तो वो आपके बंगाल की खाड़ी पर मिली हुई है। तो इधर जो है ये क्या कहला जाएगा, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। गंगा यमुना अपवाह तंत्र क्यों बोलते हैं, कि यमुना भी कहाँ से निकली है, तो यमुना भी आपके यमुना जो है एक बहुत बड़ी नदी है, गंगा की सहायक नदी है, इसीलिए यमुना का नाम जोड़ लिया जाता है। तो बहुत बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि कहाँ पे मिली है गंगा से, तो आपके प्रयागराज पर मिली हुई है। ठीक है, तो इसलिए उसको गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहते हैं। मैं आपको समझा दूं, चलिए अगले स्लाइड में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अपवाह तंत्र के बारे में, किसके बारे में, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है, चलिए। जब कोई बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ आगे की ओर बढ़ती है, तो वह अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। क्या करती है, अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जैसे हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं कि माँ नर्मदा है, हमारे मध्य प्रदेश से, कहाँ से, हमारे मध्य प्रदेश के यहाँ से निकलती हैं अमरकंटक से, और ऐसे ऐसे करके ये जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये नर्मदा नदी है, माँ नर्मदा है। ये अपने जो है, टोटल मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी, नर्मदा प्लस 41 नदियों के साथ, 41 सहायक नदी, लगभग 41 सहायक नदियों के साथ क्या करती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मैंने आपको बता दिया कि जो मुख्य नदी होता है, जो मुख्य नदी जाके सीधे कहाँ सागर में, समुद्र में जा करके, समुद्र में जा करके मिलती है, वो कहीं और जाके किसी और नदियों के साथ नहीं मिलती, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, जैसे कि नर्मदा अपवाह तंत्र आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि अपवाह तंत्र कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने मुख्य अपवाह तंत्र हैं, अपवाह तंत्र। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है मध्य प्रदेश में
हमारे मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं तो लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपको सबसे पहला, सबसे बड़ी और सबसे पहला कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। क्या है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। फिर दूसरा क्या है आपका? तो दूसरा हो जाएगा आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। दूसरा क्या हो जाएगा? नर्मदा अपवाह तंत्र। तीसरा आपका हो जाएगा क्या? तीसरा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र के बाद चौथा आपका आ जाएगा क्या? माही अपवाह तंत्र। माही अपवाह तंत्र के बाद आपको पांचवा आ जाएगा क्या? महानदी अपवाह तंत्र। क्या हो जाएगा? महानदी अपवाह तंत्र। आपका जो ये गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, ये जो आपका गंगा यमुना अपवाह तंत्र है, ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? अपवाह तंत्र है। ये चीज को आपको विशेष याद रखना है। सर आपने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र बता रहे हैं, जबकि हमारा जो है माँ नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश से। तो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अपन इसको सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्यों मानते हैं, देखिएगा कि हमारे जो मध्य प्रदेश के कौन कौन से तीन तीन चार नदियां हैं, जैसे कि आपका चंबल, चंबल यहाँ से मऊ जाना पाव से निकलती है, और कहाँ ऐसे 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 करके ये जाके कहाँ पे मिलती हैं? यूपी में जाके कहाँ से? यमुना से मिलती हैं। किससे? यमुना में मिलती हैं। आपका हो गया बेतवा, बेतवा भी जाके कहाँ मिलती हैं? तो आपको ऐसे निकलती हैं, बेतवा इधर से निकलेगी ऐसे 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 जाके ये भी यमुना पे मिलती है। आपका जो है कौन सा? केन, एक केन आता है आपका, केन, केन नदी इधर से निकलती हैं, ये भी यमुना में जाके मिलती हैं। ठीक है, तो ये तीनों नदियां जो है यमुना में जाके क्या करती हैं? मिलती हैं। इधर से जो है बही है गंगा, गंगा आगे गंगा है, तो गंगा पर जाके कौन सा? गंगा में जाके आपका यहाँ से सोन निकलती है, अमरकंटक से, यहाँ से अमरकंटक में निकलती हैं सोन, सोनमुड़ा नामक स्थान से, और ये जाके सीधे कहाँ मिलती हैं? तो ये आपका गंगा में मिलती है। ये आपका हो गया चंबल हो गया, चंबल। चंबल के बाद आपका ये हो गया बेतवा, बेतवा के बाद हो गया आपका ये केन, केन के बाद हो गया आपका ये सोन। ये सारे जाके कहाँ मिलती हैं? उत्तर की ओर जाती हैं। सारे नदियाँ किधर जाती हैं? तो सारी नदियाँ आपके उत्तर की ओर जाती हैं। बताइए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सारी नदियाँ उत्तर की ओर जाके काहे में? गंगा यमुना में जाके मिलती हैं। तो ये सारे जाके गंगा यमुना में मिलती हैं। और गंगा यमुना का अपवाह क्षेत्र कितना बड़ा है आप सभी जान रहे होंगे, क्योंकि हिमालय से निकल के जाके आपके कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी पर वो जाके गिरती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है आपका जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहलाएगा वो गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहलाएगा। बताइए, इतनी बातें समझ में आपको आ गया होगा। इसीलिए हम इसको गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहते हैं, वो भी सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का माना जाता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मैप में लेकर के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करके मिले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं मैप में आपके। तो हमने बताया कि जो है आपका जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे जाके मिली है? तो नर्मदा नदी आपके खंबात की खाड़ी में जा कर के गिरी है, अमरकंटक से निकली हुई है। ठीक है, फिर आपका आता है यहीं पर
यहाँ किनारे से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं आप कौन सा, तो इसको आप बोलते हैं कौन सा, माही। माही अपवाह तंत्र, क्या बोलते हैं इसको, माही अपवाह तंत्र। तो ये ऐसे इधर से निकली है यहीं से, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर आपका निकलती है कहाँ से, यहाँ से चंबल, चंबल नदी निकलती है, यहाँ से ऐसे 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 करके ये निकलती हैं। ऐसे यमुना में यहाँ पर जाके आपकी यमुना यहाँ से आई आई हुई है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्या आई हुई है, इधर से यहाँ से यमुना आई हुई है। अच्छे से मैं इसको पेंटिंग कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये क्या है, गंगा यमुना, ये गंगा यमुना नदी है, ठीक है। तो आपका जो है इधर से निकली और ये जाके कहाँ पे मिल गई आपके, ये आपके मिल गई जाके कहाँ पे, तो ये आपके मिल गई जाके यमुना पर। तो ये क्या कहलाएगा आपका, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, इधर से निकली है, ठीक है। ये ऐसे निकल के जाके कहाँ पे मिल गई, आपके जाके मिल गई यमुना पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। क्या है ये, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिएगा, यहाँ से नदी निकलती है एक आपके क्या, छिप्रा, या चंबल के बगल से आप देख पा रहे होंगे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, छिप्रा नदी। मैं इनको बताऊंगा कि कौन कौन से जिले से निकले हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको कि छिप्रा नदी आपके कहाँ से क्षिप्रा नदी निकली है, तो आपके इंदौर के आसपास से निकली हुई है, ठीक है। कहाँ से, इंदौर के आसपास से, और ये जाके काकरी बाड़ी पहाड़ी से ये जाके काहे में मिली है, तो ये उज्जैन से होकर के जाके ये या आपका ये कौन सा नदी था, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख दूं चंबल, कौन सा, चंबल, चंबल। ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्षिप्रा, कौन सा हो जाएगा, क्षिप्रा नदी। थोड़ा मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि जगह कम ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ। आप थोड़ा सा क्लियर देखेंगे, पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा, लेकिन आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे, आपको अच्छे से दिखेगा। ये क्षिप्रा नदी हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका कहाँ पे, आपका पुनासा, पुनासा आता है, कौन सा, पुनासा, पुनासा आपके इसके बगल में आपको क्या दिखने को मिल जाएगा, यहाँ से पुनासा नदी जो निकली हुई है वो जाके कहाँ पे मिली है, तो वो मिली है आपके, अरे ये ये पुनासा है, ये ऐसे जाके ऐसे आगे कहाँ किस में मिली हुई है, तो ये भी चंबल पे मिली हुई है। और ये पुनासा जो है, पुनासा के साथ यहाँ पे पुनासा किसके साथ मिली हुई है, तो काली सिंध, काली सिंध नदी जो यहाँ से निकली हुई है इधर से, इसके बगल से आपकी ऐसे मैप में देखने को मिलेगा, ये तो ये आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये पुनासा है, ये कौन सा है, पुनासा, पुनासा है। ये क्या है, तो ये आपका काली सिंध है, काली सिंध है, ठीक है। काली सिंध के बगल से आपको मैप में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पास ये यहाँ से ऐसे 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 बह के इधर ये आपका पार्वती नदी है, कौन सा है, पार्वती, पार्वती नदी, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। जो ये पार्वती नदी है ये आपके सीहोर के आसपास से निकली हुई है, तो ये जाके कहाँ पे मिली है, ये भी जाके चंबल पर मिली हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर आपको मैं बता दूं, ये सब जाके ये चंबल में क्षिप्रा मिली हुई है, पुनासा काली सिंध में मिली हुई है, पार्वती नदी जाके चंबल में मिली हुई है, तो ये सब
और ये नदियां जाके चंबल नदी जो जाके कहाँ पर मिली हुई है, तो यमुना में। तो ये गंगा यमुना का प्रवाह तंत्र कहलाएगा, क्योंकि गंगा यमुना जो है जाके कहाँ पर मिली है, तो ये जाके आपके बंगाल की खाड़ी पे गिरती है जाके। ये सबको ले जाके गंगा यमुना समुद्र में मिलाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, गंगा यमुना का अपवाह तंत्र। मैं और बता दूं आपको थोड़ा सा, तो आप देख पा रहे होंगे मैप में, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बेतवा, बेतवा नदी, तो बेतवा आपके रायसेन के आसपास से निकली हुई है, यहाँ से मान लीजिए रायसेन से निकली है, और रायसेन से जाके किस में मिलती है, तो ये जाके कहाँ पे आपका मिलती है, तो ऐसे करके इधर से ये घूमते हुए आपका जाके कहाँ, यमुना में जाके मिलती है। किस में, यमुना में। फिर आपका जो है यहाँ से कहाँ, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा धसान नदी। कौन सा, धसान। यहाँ से आपको धसान नदी देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जा रहा है यार, ये धसान ऐसे बहते, ये जाके किस में मिल जाती है, तो ये बेतवा से मिलती है। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, बेतवा। ये आपका हो जाएगा धसान, धसान हो जाएगा। फिर जो है एक सोनार नदी है, यहाँ आसपास से जो है कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ आसपास से आपको सोनार नदी देखने को मिल जाएगा। सोनार ऐसे 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 जाके ये भी यमुना पे मिली हुई है। तो ये कौन सा नदी हो गया, सोनार हो गया। सोनार के बाद आपको यहाँ पे केन देखने को मिल जाएगा। केन नदी जो है ऐसे ऐसे कहाँ जाके मिली है, तो केन नदी आपको गंगा पे यमुना पे, सॉरी, यमुना पे जाके मिली हुई है। ठीक है। फिर आते हैं टोन्स। टोन्स कहाँ पे, तो ये यहाँ से कुछ निकलती हैं टोन्स से सीधी सतना के आसपास से। तो ये टोन्स नदी जो है, टोंस नदी सतना से निकलती है, जाके कहाँ, गंगा पे मिलती है। कहाँ, गंगा पे। तो ये आपका कौन सा नदी हो गया, ये हो गया आपका कौन सा, केन हो गया। केन हो गया, ये हो गया टोंस हो गया। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इतनी बातें आपको, ये यहाँ पास से नहीं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। टोन्स यहाँ से ये जाके कहाँ मिल गई, तो ये गंगा में। कहाँ, टोन्स जाके, तो टोन्स जाके गंगा पे। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि हमारे मुख्य अमरकंटक का देख लेते हैं। तो यहाँ से कितने नदियां निकलते हैं, तो यहाँ से 3 नदियां निकलते हैं। एक यहाँ पे हो गया नर्मदा, एक हो गया सोन, और एक हो गया क्या है आपका, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, थोड़ा सा इसको गड़बड़ हो गया है। नर्मदा को हम फिर बनाते हैं। नर्मदा मान लीजिए यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से सोन, और यहाँ से 1-1 किलोमीटर के एरिया में। मैं इसको आपको दर्शाने के लिए ऐसे बनाया हुआ हूँ। आप ये मत देखिएगा कि ये इतनी दूरी पर है। ये आपका इधर क्या निकल आई, इधर आपके जो है नर्मदा निकल के आ गई ऐसे। आपको पता होगा कि सतपुड़ा पर्वत के किनारे जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है, और ये डायरेक्ट पूर्व से पश्चिम की ओर जा करके कहाँ, खंभात की खाड़ी पर मिलती है। तो ये चीजें आपको विशेष करके ध्यान रखना है। यहाँ से आपका जो है नदी निकलती है कैसे, ये ऐसे करके ये डायरेक्ट जाके कहाँ मिलती है, तो ये गंगा में। कहाँ, गंगा में मिलती है। इसको दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ, गंगा पर, गंगा। ये भी यहाँ कहाँ है, गंगा। ठीक है, कहाँ मिलती है, गंगा पर। गंगा कहाँ, दीनापुर, बिहार। कहाँ, दीनापुर, दीनापुर बिहार। कहाँ पे जाके मिलती है सोन, दीनापुर बिहार। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया, दीनापुर बिहार में मिलती है। लेकिन यहाँ से निकलती है एक नदी, जोहिला, जो कि जाके ऐसे कहाँ पर, शहडोल देवलोन में क्या करती हैं, मिलती हैं। कहाँ, शहडोल देवलोन में। यहाँ से ऐसे निकलती हैं ये, और जाके शहडोल देवलोन में क्या करती है, मिलती हैं किससे, सोन से।
ठीक है, तो ये भी आपका क्या कहला जाएगा, ये भी आपका कहला जाएगा क्या, ये यहाँ से कौन सा है ये नदी, तो ये है आपका सोन, ये है आपका जोहिला, जोहिला, ये है आपके नर्मदा, क्या है, नर्मदा। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि ये नर्मदा है, ठीक है, ये आपकी जोहिला है, ये आपके सोन है। तो ये जो सारे नदियां हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो जा करके कहाँ मिलती हैं, तो वो आपके गंगा पर मिलती हैं जाके। इसलिए हमारे जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो कौन सा कहलाएगा, तो वो आपको गंगा यमुना अपवाह तंत्र कहलाएगा। बताएं क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये यहाँ से कौन सी नदी आई है, यमुना। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको मैप के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो क्या आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारा जो है कौन सा ताप्ती, ताप्ती को मैंने आपको नहीं बताया, तो ताप्ती को आप ध्यान रखेंगे यहाँ से निकलती हैं, कहाँ से, बैतूल मुल्ताई से, कहाँ से, बैतूल मुल्ताई से निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके बहते 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 ये इधर महाराष्ट्र की ओर चली जाती हैं, किधर, महाराष्ट्र की ओर निकल के यहाँ से ऐसे, रुको एक सेकेंड, ऐसे महाराष्ट्र की ओर से जाके ये भी क्या है, खंबात की खाड़ी पर मिलती हैं। कहाँ जाके मिलती हैं ये भी, तो ये भी खंबात के खाड़ी पर मिलती हैं, ये भी जाके नर्मदा नदी खंबात के खाड़ी पर मिलती हैं। तो क्या आपको समझ में आया, यहाँ पे ये क्या है आपका, बुरहानपुर से होते हुए आपका ये जो निकलती हैं वो जगह कहाँ पर है, तो वो जगह का मैं आपको नाम बता देता हूँ, बैतूल का मुल्ताई, बैतूल मुल्ताई, या फिर मुल्ताई बैतूल कह सकते हैं, मुल्ताई बैतूल। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, तो बैतूल के मुल्ताई से। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन नदियां जो है किसके, गोदावरी अपवाह तंत्र के हैं। कौन से तीन नदी हैं, तो आपको मैं तीन नदी यहाँ पे दर्शवा देता हूँ, ये 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 तीन नदियां जो हैं क्या है, ये आपके गोदावरी अपवाह तंत्र के हैं। किसके, गोदावरी अपवाह तंत्र के। कौन कौन से, तो है वर्धा, ये जाके गोदावरी पर मिलती हैं, वर्धा हो गया, पेंच हो गया, पेंच के बाद आपका वेन गंगा हो गया, क्या हो गया, वेन गंगा। ये तीन नदियां जो है दक्षिण की ओर जाती हैं। तो आपको ये चीज भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश से कौन सी नदियां दक्षिण की ओर क्या करती हैं, बहती हैं। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि तीन नदियां हैं, वर्धा, पेंच और बेनगंगा। कौन कौन से, वर्धा, पेंच और बेनगंगा। तो आपको बता दूं कि इतनी चीजें आपको याद रखनी है इसके विषय में। ये जो है किसका है, तो ये है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। किसका है दोस्त, तो ये है गोदावरी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ये क्या है, गोदावरी अपवाह तंत्र है। ये आपका है ताप्ती अपवाह तंत्र, ये बैतूल मुल्ताई से कौन सा निकला है, तो आपका ताप्ती है, कौन सा है, ताप्ती है, ताप्ती अपवाह तंत्र है। यहाँ से आपका जो है ये माही अपवाह तंत्र है, क्या है, माही अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें मैंने आपको मैप में बता ही दिया। तो ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आई, बिल्कुल आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा कि जो है हमारे गंगा अपवाह तंत्र में कौन कौन से जाते हैं। तो चंबल इधर से निकलती है, आप देख पा रहे होंगे चंबल, और चंबल जाके इधर से कहाँ, सीधे आपके यमुना में जाके मिलती है। तो चंबल में कई सारे, क्षिप्रा, पुनासा, काली सिंध, पार्वती जो है ये किस में मिलते हैं, तो ये जाके आपके चंबल नदी में मिलते हैं, और चंबल नदी जाके आपका यमुना में मिलता है, और यमुना जाके आपका गंगा में मिलता है, और गंगा जाके कहाँ मिलता है, सीधे आपके समुद्र में जाके मिलता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम चंबल नदी को किसका अपवाह तंत्र बोलेंगे,
चंबल नदी किसका अपवाह तंत्र है? यदि आ गया क्वेश्चन में क्या बोलोगे आप? चंबल नदी यमुना का है? नहीं, गंगा यमुना का है। या तो फिर गंगा होगा, सबसे बड़ी नदी क्या कहलाता है? गंगा कहलाती है। ठीक है, तो गंगा का अपवाह तंत्र है, तो इसको हम संयुक्त में क्या बोलते हैं? गंगा यमुना अपवाह तंत्र इसको बोला जाता है। आपको आपके जो पीईबी एग्जाम में जो ईएसबी ले रहा है, व्यापम एग्जाम लेता है, इसमें ऐसे ही पूछेगा कि गंगा चंबल किसका है, तो उसमें ऑप्शन देगा गंगा यमुना। गंगा या यमुना दोनों अलग अलग नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं? ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेता है आपका। तो आपके व्यापम में क्या आएगा? तो उसमें भी क्या होता है? गंगा होता है। क्या होता है? गंगा। गंगा सबसे बड़ी नदी है, तो फिर क्या कहलाएगा आपका? जो है गंगा का अपवाह तंत्र चंबल आपका कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा गंगा यमुना अपवाह तंत्र, तो आपको उसको लगाना है। बताएं क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी? तो आपको मैं थोड़ा सा एक तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में। हम पहले इस माँ नर्मदा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि माँ नर्मदा का अपवाह तंत्र किसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्त। तो अब हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे हम माँ नर्मदा के विषय में। किसके विषय में डिस्कशन करेंगे? तो माँ नर्मदा के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए नर्मदा के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि ये अपवाह तंत्र कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कैसे फैली हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी क्या? अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र जिसको बोलते हैं, ये आपकी जो है प्यारी सी नदी जो है, इधर आपकी पश्चिम की ओर क्या कह रही है? बह रही है। कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी नदी? तो दोस्त नर्मदा। नर्मदा नदी किधर की ओर बह रही है? तो आपके पश्चिम की ओर बह रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपके जो है नर्मदा नदी आपके कहाँ से निकलती हैं? तो आपके अमरकंटक से निकलती हैं। कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक कौन से जिले में आते हैं? तो अमरकंटक जो है अनूपपुर जिला में आता है। क्या आता है? अनूपपुर जिला में आता है। ठीक है, और अमरकंटक जो है पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है। कौन सा? पुष्पराजगढ़। ये भी आप याद रखेंगे, पुष्पराजगढ़ क्या आता है? पुष्पराजगढ़ तहसील आता है। तो इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे कि ये माँ नर्मदा जो है आपके कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन से? जोहिला, सोन जोहिला और माँ नर्मदा। तो यहाँ पे मैं आपको याद कराने का एक तो कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी के हिसाब से आपको शायद याद हो जाएगा। तो वो कहानी रहेगा किसका? स्कंद पुराण के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। किसके हिसाब से? स्कंद पुराण के हिसाब से कहानी बताऊंगा, जो स्कंद पुराण में इसको कहा गया है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं स्कंद पुराण। किसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा? तो इसको मैं बताऊंगा आपको स्कंद पुराण। आप जरा गौर करेंगे, हमारे कहानी को ध्यान से सुनेंगे, आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, इसको कभी आप भूलेंगे नहीं। जैसे इसको क्या बोला जाता है स्कंद पुराण के हिसाब से, ये कहाँ से निकली है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार क्या है? पहाड़ी है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी कौन सा है? तो वो पहाड़ी है आपका मैकाल। कौन सा पहाड़ी है मेरे दोस्त? तो वो है आपका मैकाल पहाड़ी। कौन सा है? मैकाल। कौन सा पहाड़ी है? मैकल पहाड़ी है। तो मैकल पहाड़ी से जो है क्या निकला हुआ है आपका? माँ नर्मदा। क्या निकला हुआ है? माँ नर्मदा जो है मैकल पहाड़ी से निकला हुआ है। तो मैकल को क्या कहा जाता था? मैकल, अब मैकल के नाम पे ही क्या रखा गया है? माँ नर्मदा को कहते हैं। आपको ये चीज ध्यान होगा तो मैकल के नाम से ही क्या कहा जाता है इनको? मैकल सुता। क्या कहा जाता है? मैकल, मैकल सुता। क्या कहा जाता है? मैकल सुता। मैकल सुता मतलब मैकाल की बेटी। मैकल की बेटी। मैकल सुता मतलब क्या हो जाएगा आपका? मैकल की बेटी। ठीक है,
तो एक कहानी में जो स्कंद पुराण में लिखा गया है वो कहानी को मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, आपको शायद कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम माँ नर्मदा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि माँ नर्मदा क्या है कि मैकल की बेटी कहलाती हैं। मैकल राजा थे, राजा की जो बेटी है माँ नर्मदा थी। ठीक है, तो मैकल जो है अपनी बेटी का जो सोचते हैं कि मैकल महाराजा जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, इनकी क्या करते हैं ब्याह कर देते हैं। ठीक है, इन ये ब्याह के लायक हो गई हैं। ठीक है, तो सोचते हैं मैकल राजा की इनकी शादी कर देते हैं। तो इनकी शादी करने के लिए इन्होंने क्या सोचते हैं, इन्होंने सोचते हैं कि कुछ शर्त रख दिया जाए, तब तो इनकी शादी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो शादी करने के लिए इन्होंने शर्त रखते हैं कि जो किसका जो व्यक्ति जो व्यक्ति गुल व काबली की किसका गुल बकावली का जो क्या लेके आएगा, फूल लेके आएगा, उसकी शादी हम क्या करेंगे, माँ नर्मदा के साथ क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। ठीक है, नर्मदा के साथ उसकी शादी कर देंगे। तो इनकी शादी लगाने के लिए कई अपने दासों को क्या करते हैं, भेजते हैं कि जाओ ऐसा लड़का पता करो, यहाँ पे पूरा पे चर्चा में डाल दो कि यहाँ से जो है जो लड़का गुल बकावली की क्या फूल लेकर के आएगा उसकी शादी नर्मदा से कर दी जाएगी। तो क्या है, कई सारे लोग वो करते हैं, जाते हैं पता करते हैं, पर ऐसा कोई नहीं रहता है जो इसका जो है गुल बकावली का फूल लेकर आए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करते हैं कि अब ये परेशान हो जाते हैं, जो ये मैकल होते हैं, मैकल महाराजा जी होते हैं, इन्होंने क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैंने क्या शर्त रख दी कि बेटी की शादी ही नहीं लग पा रही है कहीं पे, तो दिक्कतें आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने निराश होने लग गया कि इतना बड़ा जो है हमने क्या कर दिया है, शर्त रख दिया है कि गुल बकावली का फूल। अब गुल बकावली का फूल कोई ला नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर पता चलता है कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो सोन है, सोन सोन जो यहाँ से निकली हुई है, कहाँ से, अपने अमरकंटक से निकली हुई है। इन्होंने सोन क्या है, एक लड़का थे, सोन क्या थे, लड़का सोन। इन्होंने क्या करते हैं कि उन्होंने लेकर के आते हैं गुलबकावली का फूल। तो सोन जब गुलबकावली का फूल लेकर के आते हैं, तब जो है इनको पता चलता है, मैकल महाराजा जी को पता चलता है कि सोन जो है गुलबकावली का फूल लेकर के आए हैं। तो जाइए अपने दासी को, फिर जो माँ नर्मदा होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं कि अब तो सोन जो है लड़का कैसा है, वो तो गुलबकावली का फूल ले आया है। ठीक है, तो इसको जाके पता करो, तो अपने दासी को भेजती हैं पता करने के लिए। ठीक है, इसीलिए सोन को क्या कहा जाता है, सोन एक लड़का है तो नद कहा जाता है, इसको नदी नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सोन को जो है नद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नद, इसको नदी नहीं कहा जाता है। नद मतलब लड़का, लड़का का रूप दिया गया है सोन को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नद। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि नद किस नदी को बोला जाता है, तो वो है सोन। ठीक है, आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब इसको सोन जो है गुलबकावली का क्या ले आते हैं, फूल ले आते हैं, इनको पता चलता है नर्मदा को। नर्मदा बहुत उत्साहित हो जाती है कि अब तो रहा नहीं जाता है, लड़का गुलबकावली का फूल ले आया है, अब उनको देखना है और जानना है कैसे हैं उनका, जो थोड़ा सा जान पहचान तो हो जाए बढ़िया से। अब तो शादी होनी है क्योंकि गुलबकावली का फूल ले आए हैं। ठीक है, तो नर्मदा क्या करती हैं, अपनी दासी किसको, जोहिला को, अपनी दासी किसको, जोहिला को क्या करती हैं, पता करने के लिए भेजती हैं, किसको, जोहिला को। जोहिला को भेजती हैं पता करने के लिए। जोहिला यहाँ से निकलती हैं, ऐसे जाती हैं पता करने के लिए। तो इनके पास जो जोहिला को क्या करती है नर्मदा, एक पत्र लिख के देती हैं कि ये पत्र उनको दीजिएगा, किनको, सोन जी को, किसको, सोन जी को एक पत्र दीजिएगा, जिस पत्र को वो पढ़ेंगे और वो क्या करेंगे, मिलने आएंगे करके। ठीक है, तो ऐसे करके पत्र लिख करके देती है नर्मदा। तो जोहिला जाती हैं। अब सोन भाई साहब क्या रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। जब देखते हैं कि उधर से आ रही है कोई, तो आ रही है तो मतलब कोई लड़की, कोई है ना, आ रही है सुंदरी, तो उनको ये लगता है कि नर्मदा ही आ रही है। उनको पहले ही पता चल गया रहता है, तो उनको क्या लगता है कि नर्मदा आ रही है।
तो उन्होंने क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि नर्मदा आ रही है कि कौन आ रही है, कि उनकी दासी, उनको ये नहीं पता था कि कौन आ रही है। तो इनको लगा कि इनको तो कन्फर्म यही था कि जो नर्मदा को पता चला है तो नर्मदा ही आ रही होगी मिलने के लिए। ठीक है, तो ये जो है, अब जोहिला क्या करती है, ये नहीं सोचती है कि इनके जो महारानी है नर्मदा, इनके बारे में ये नहीं सोचती है, और जा करके क्या करती हैं कि बढ़िया सोन को देख करके, सुंदर नर देख करके क्या करते हैं जोहिला, ये मिल जाती है और इनको लगता है कि नर्मदा ही आई है। तो ये जाके दोनों कहाँ, शहडोल में देवलोन के पास क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जा करके सोन में मिल जाते हैं। अब इनसे हो गया क्या, पाप। किससे, सोन से। सोन को बाद में पता चलता है कि किससे, जोहिला से मिल गई और इन्होंने क्या किया, ब्याह रचा लिया। अब मैकल जी को पता चलता है कि सोन जो है क्या कर लिए, जोहिला से मिलन कर लिए। कहाँ पे, देवलोन पर। तो इन्होंने बोलता है नर्मदा को कि आप टेंशन मत लो बेटी, आपके लिए हम दूसरा वर देखेंगे, तो आप जो है इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए देख लेंगे। तो जो है नर्मदा जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिरकुमारी रहने का क्या करती है, धारणा कर लेती है। क्या रहने का, चिरकुमारी। तो आपको याद रखना है, चिरकुंवारी। चिरकुंवारी रहने का क्या कर लेती हैं, धारणा कर लेती हैं कि अब मुझे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, बोलती है अब मुझे जीवन भर शादी नहीं करना है, चिरकुमारी ही रहना है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या करता है, चिरकुमारी रह जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को चिरकुमारी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके नर्मदा को। क्या कहा जाता है, नर्मदा को आपके क्या कहा जाता है, चिरकुंवारी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कहानी बता रहा हूँ इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। फिर ये क्या करती हैं, जो चिरकुंवारी ये रह जाती हैं, बोलती हैं अब मुझे शादी कभी नहीं करना है। अब तो ये गुस्से में क्या करती हैं कि ये पश्चिम दिशा की ओर, अब ये उत्तर की ओर जाके कहाँ पे, शहडोल पे देवलोन के पास मिल जाती है जोहिला सोन से। तो जो है नर्मदा गुस्से में एकदम पहाड़ों को चीरते फाड़ते एकदम गुस्से में दिमाग खराब करके सीधे निकल गई पश्चिम की ओर। आपको पता ही है कि जो गुस्से में होता है वो कितना ज्यादा उत्तेजित तो होता है, और दिमाग खराब करके निकलते हैं, काटते फाड़ते जो मन में आया, सामने आया, हटा के निकल जाते हैं। तो ये जो है नर्मदा नदी जो है सीधे किधर की ओर, पश्चिम की ओर निकल गई, और जो सोन थे वो उत्तर की ओर जा रहे थे। अब इन दोनों से, सोन की ओर जोहिला से क्या हो गया, सोन को पता चलता है कि इनका जो संगम है वो तो जोहिला से हो गया देवलोन पर, अब तो हो गई गलती। अब ये क्या करते हैं, पाप धोने के लिए सोन कहाँ जाते हैं, गंगा में। गंगा में कहाँ, कोई भी किसी व्यक्ति से यदि पाप होता है तो वो क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति से यदि पाप होता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपना पाप धोने के लिए कहाँ जाता है, गंगा। ये आप सभी को पता होगा। तो ये सोन भाई साहब ने क्या किया, अपना पाप धोने के लिए गंगा चले गए। कहाँ, दीनापुर बिहार। कहाँ चले गए, दीनापुर बिहार में जाके कहाँ से, गंगा से मिल गए। बताएं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये जो है, अब जो कोई भी यदि गुस्सा होगा तो उसी दिशा में थोड़ी जाएगा। नर्मदा जाने वाली थी उत्तर की ओर, लेकिन इनको गुस्सा आ गया, सोन जो है जोहिला से मिल गई, तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने की वजह से इन्होंने कहाँ की ओर चले गए, तो इन्होंने चले गए आपके पश्चिम की ओर चली गई, अपना जो है दिशा मोड़ ली और सीधे पश्चिम की ओर एकदम गुस्से में पहाड़ों को चीरते फाड़ते ये सीधे निकल गई। कहाँ, सीधे समुद्र में जाके मिलती हैं और ये बोलती हैं कि अब मुझे जीवन भर, इनके जो है राजा थे, महाराजा जो इनके पिता थे, मैकाल जी थे, इन्होंने बोलते हैं कि बेटी आपकी शादी कर देंगे, दूसरी लड़का ढूंढ देंगे, लेकिन इन्हें अब मानना नहीं है। इन्होंने जीवन भर चिरकुंवारी रहने का क्या कर लिया, फैसला ले लिया। और ये जो नदी है माँ नर्मदा, ये चिरकुंवारी नदी बोला जाता है। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सोन उत्तर की ओर जाके गंगा दीनापुर में मिलती है, में मिलता है, और जो है जोहिला सोन से मिल जाती है। जो सोन की सहायक नदी कौन सी है, जोहिला। तो इससे आपको ये सारी चीजें क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। बताएं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर किया करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो है नर्मदा नदी इधर निकलती है, तो हम पढ़ रहे थे नर्मदा अपवाह तंत्र की बात पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जब इधर की ओर आपके आगे बढ़ती है माँ नर्मदा आपके यहाँ से निकल के ऐसे 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 आगे की ओर बढ़ती हैं, तो क्या होता है, ऊपर की ओर से, किधर, ऊपर की ओर से 19 नदियां, कितने, 19 नदी, कितने नदी, 19 नदी, कितने, 19 नदी जो है क्या होते हैं, इससे मिलते हैं। और नीचे की ओर से, नीचे की ओर से मैं आपको बता दूं 22 नदियां, कितने, 22 नदी, 22 नदी किस में मिलते हैं, नीचे की ओर से आपके नर्मदा पर मिलती है। और यहाँ पास से जो है तवा नदी यहाँ पास से निकलता है और जाके किस में, नर्मदा में मिल जाता है। कहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से कौन सा, तो यहाँ से आपका तवा नदी किस में मिलता है, माँ नर्मदा में मिलती है। और जो है नर्मदा इधर आपके आगे चल के खंबात की खाड़ी पर जाके मिल जाते हैं। तो बताएं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कहाँ जाके, गुजरात से होकर के जाके सीधे कहाँ, खंबात की खाड़ी पर, किधर, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी पर जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आपको बताएं, इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। अब यहाँ पे जो है दूसरी बात हम आते हैं आपका लेकर के भैया, ताप्ती नदी। अब क्या होता है, जब इनकी कहानी, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी आप लोग टेंशन मत ले, का अभी हमारा कहानी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा कहानी जो कंप्लीट होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेगा। अब जो होता है इनका जो है, जो हमारे नर्मदा थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो तेज धारा में निकल रही थी इधर से, है ना, किधर, पश्चिम की ओर भगे जा रही थी। तो क्या हुआ, मैकल जी ने क्या किया, बैतूल से जो है इनकी बहन किसको, ताप्ती को भेजती हैं, किसको, ताप्ती को भेजती हैं कि जाओ, जाओ ताप्ती, थोड़ा पता करो, ये नर्मदा जो है बहुत गुस्से में निकल गई है, चीरते फाड़ते जा रही है इधर। अब ताप्ती क्या करती हैं, जाती हैं, तो यहाँ पे आपको, आप देख पा रहे होंगे, ताप्ती निकलती हैं तो बुरहानपुर के आसपास इससे मिलने का प्रयास करती हैं, किससे, नर्मदा से। नर्मदा बोलती हैं, देखो बहन, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा वैसे भी पहले से ही दिमाग खराब है, तुम मेरे से मिलने का प्रयास मत करना, तुम जाओ अपने रास्ते निकलो, ऐसे करके गुस्से में बोल देती हैं। ठीक है भाई, देखो मेरे कहानी को दिल पे मत लेना, ये कहानी मैं इसलिए समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको, कि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए। ये किसी को ठेस पहुंचाना मेरा ध्येय नहीं है, कि किसी को ठेस पहुंचे या फिर और कुछ, ये सब मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय यही है कि आप लोग सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप सब पढ़ने बैठे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा कहानी के थ्रू क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कतें ना हो समझने में। आपको बहुत जल्दी कहानी के थ्रू रटा जाएगा, ये मेरा सिद्धांत है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इसको दिल पे मत लेंगे, इसको बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको, बाकी चीज़ें सब कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बोल देती है नर्मदा कि बहन, तुम मेरे से मिलने का प्रयास बिल्कुल मत करना, तुम एक काम करो, तुम तो जाओ अपने रास्ते। तो ये क्या करती है, यहाँ पे, यहाँ से जा करके आपके बुरहानपुर के आगे से, बुरहानपुर के थोड़ा सा आगे से जा करके ये महाराष्ट्र की ओर चली जाती हैं, और जाके ये भी कहाँ पे मिलती हैं, खंबात की खाड़ी में। तो इसके साथ चलने वाली नदी जो है, बहन है ताप्ती, ये भी पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं। आपको अब याद हो गया होगा, ये है आपका ताप्ती अपवाह तंत्र। क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा आपका ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या कहला जाएगा, ये आपको ताप्ती अपवाह तंत्र कहला जाएगा। इसके बाद जो है नर्मदा क्या करती हैं, जब ये भग जाती हैं किधर, महाराष्ट्र की ओर चली जाती हैं, तो आगे मध्य प्रदेश में एक लड़का तका रहता है इनको, नर्मदा को। वो कौन है, माही। कौन है, माही। माही नाम का लड़का आगे तका रहता है।
नर्मदा ने पहले ही बोल दिया कि देखो तुम मेरे रास्ते बिल्कुल ना आना, मेरे तो दिमाग खराब है। नर्मदा माही भी अपना मुंह लेकर के कहाँ जाके खंभात की खाड़ी में जा करके ये भी मिल जाता है। ये भी आपका सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ये कहाँ से आपका माही रायसेन के आसपास, सॉरी आपका माही सरदारपुर धार के आसपास से, कहाँ से, धार के आसपास से निकलती है और जाके खंभात की खाड़ी में ये भी मिल जाती हैं। बताएं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो तीन नदियां जो है, तीन अपवाह तंत्र जो कहाँ पश्चिम की ओर जाके मिलते हैं, तो इनकी कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया। आपको नर्मदा अपवाह तंत्र ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ, समझाने के बाद मैं आपको एक एक चीजें क्या करूँगा, क्लियर करवाऊंगा। तो इस विषय में आप बिल्कुल भी चिंता ना लें। बताएं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मैंने आपको किसके बारे में, आपको इसके बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो बताएं आपको ये समझ में आ गया, ये सोन जोहिला और नर्मदा वाला कॉन्सेप्ट। और ताप्ती, और ताप्ती क्या है, बहन है, माही एक लड़का है जो तका रहता है धार के पास इनको। तो बताएं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बताएंगे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। जो ये आपके तीन नीचे की ओर जा रहे हैं, वर्धा पेंच वेणगंगा, तो ये आपके गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बताएं इतनी कॉन्सेप्ट आपको यदि समझ में आ गई है तो हम अपने क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, बताएंगे। और यदि आपको क्लास मजे आ रहे हैं तो मेरे दोस्त लाइक तो एक बनता है, लाइक तो कर ही लिया करें। और यदि चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और हम तो क्लास में आपके साथ डेली ही आते हैं, आपको इसी जुनून के साथ पढ़ाने के लिए कि आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बताएंगे। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं माँ नर्मदा के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्त, तो माँ नर्मदा के बारे में अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट जो है याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए नर्मदा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्त, नर्मदा। चलिए हम पॉइंट कर करके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको लिखते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या है, आपका नर्मदा। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या है, ये नर्मदा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। पहला मैंने आपको बता दिया कौन सा है, तो पहला आपको याद रखना है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, ठीक है। चलिए कुल अपवाह क्षेत्र, इसका मैं बता दूं आपको, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कुल अपवाह क्षेत्र, कुल अपवाह क्षेत्र जो है इसका कितना, 85, आप ध्यान रखेंगे 85,930, कितना, 85,930 किलोमीटर स्क्वायर है, कितना, 85,930 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में लगभग कितना, 89.9 प्रतिशत भाग किसमें, मध्य प्रदेश में, भाग एमपी में। और इसके बाद जो है आपका गुजरात में कितना, गुजरात में 6.5,
गुजरात में 6.5, फिर इसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र में 2.7। कहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में थोड़ी सी जाती है तो कितना 2.7। ठीक है, तो आपको ये इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की हृदय रेखा तथा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, इस चीज को, लाइन को बिल्कुल याद रखेंगे कि इनको जो है भारत की हृदय रेखा, भारत की हृदय रेखा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, इनका प्राचीन नाम क्या है, इनका प्राचीन नाम आपको देखने को मिल जाएगा रेवा। क्या नाम देखने को मिल जाएगा, रेवा। रेवा इनकी प्राचीन नाम है। तो ये चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य की क्या है, ये प्रथम जीवित नदी है। क्या है, राज्य की प्रथम जीवित नदी है। क्या है, राज्य की प्रथम जीवित नदी है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, राज्य की क्या है, प्रथम जीवित नदी है। ये कब घोषित किया गया था, तो 2017 में। कब घोषित किया गया था, 2017 में, कि यह क्या है, राज्य की प्रथम जीवित नदी है। कुल इसके सहायक नदियां मैंने आपको बताया है, तो इसके कुल सहायक नदियों के बारे में आप जान लेंगे। तो कुल सहायक नदियां, कुल सहायक नदियां इसके आप जान लेंगे। तो इनके कुल सहायक नदियां कितने हैं, 41, जो कि आपके दाईं ओर से कितने, दाईं ओर से 19 आते हैं, मैंने आपको बताया है। और बाईं ओर से आपके कितने आ जाते हैं, तो बाईं ओर के आपके आ जाते हैं 20 नदियां। सॉरी 22 नदियां, कितने, बाईं ओर से 22 नदियां आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको दाईं ओर से कितना, 19, और बाईं ओर से 22 नदियां मैंने आपको वहां पे मैप में बताया हुआ था। ठीक है दोस्त, तो चलिए, इसके जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन है, नर्मदा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी। क्या, सबसे बड़ी सहायक नदी, नदी आपको याद रखना है कौन सा है, तो वो है तवा। कौन सा है, तवा। ठीक है, अन्य नाम इनको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मैं आपको बता दूं कि अन्य नाम इनके लिख लेते हैं। अन्य नाम इनको मैकल सुता, मैकल सुता के बाद इसको क्या जानते हैं, तो इसको जानते हैं शिवपुत्री, शिवपुत्री के बाद इनको जानते हैं नामदासो। ये क्या है, तो इनके जो है अन्य नाम है। तो ये चीजों को आपको याद रखेंगे। नर्मदा नदी की हम क्या कर लेते हैं, लंबाई की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा की कुल लंबाई, कुल लंबाई की बात कर लेते हैं, तो इनकी कुल लंबाई है आपका 13-12 किलोमीटर। इसको विशेष याद रखना है। ठीक है, कितना है भाई, तो इसका 13-12 किलोमीटर कुल लंबाई है। मैं बता दूं आपको जो है मध्य प्रदेश में, किसमें, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इनकी लंबाई है 1077। कितना है, 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। सॉरी, मध्य प्रदेश में कितनी बहती हैं, तो 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में बहती हैं। और जो है कुल लंबाई इनका जो है नर्मदा की कितना है, तो 13-12 किलोमीटर है। बताएं, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इनका उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं कि इनका उद्गम सर कहाँ से हुआ है। तो उद्गम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ से क्वेश्चन
बनते ही बनते हैं। इनको थोड़ा सा नर्मदा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको। इनको क्या है, इनका अन्य नाम भी याद होने चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कुछ भी। ये नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है दोस्त, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। उद्गम कहाँ से होता है इनका, तो इसका होता है मैकल श्रेणी अमरकंटक। कहाँ से होता है, तो इनका उद्गम होता है आपका मैकल श्रेणी, आपका जो सतपुड़ा का मैकल श्रेणी है वो कहाँ लगता है, अमरकंटक। कहाँ, अमरकंटक। मैकल श्रेणी अमरकंटक से इनका क्या होता है, तो इनका होता है आपका उद्गम होता है, ठीक है दोस्त। और कहाँ से, अमरकंटक। इनका जो है मिलन जो होता है वो किससे होता है, तो इनका मिलन किसी से नदी से नहीं होता है। इनका मिलन डायरेक्ट आपके खंभात के खाड़ी पर जाके मिलते हैं। खंभात के खाड़ी पर जाके क्या करते हैं, मिलते हैं। तो बताएं, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये खंभात के खाड़ी में जा कर के मिलते हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने के कारण इन्होंने क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको लिख देता हूँ कि ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका, एस्चुरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अब भी तो कई बार क्वेश्चन आया है मेरे दोस्त, इसको तो भूलना नहीं है। क्या करती है, एस्चुरी का। एस्चुरी शब्द याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसको बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको मेरे दोस्त। किसका, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी किसके विषय में, आपके अमर ये नर्मदा के विषय में। बताएं, माँ नर्मदा के विषय में इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, बिल्कुल आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको बता दूं, नर्मदा के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आपको चलिए नर्मदा के बारे में आपको एक डिटेल और बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम एक मैप ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, आप ये मैप को मत लीजिएगा, ये मैप को चलो मैं हटा दूँ क्या, रहन देते हैं, हो गया। इसको अपन देख लेते हैं, इसको आप दिल पे मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए माँ नर्मदा बहना कहाँ से स्टार्ट करती हैं, यहाँ से स्टार्ट करती हैं। कहाँ से, यहाँ से, यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ से निकलती हैं। आप इसको जो है ये मत लीजिएगा कि ये केवल मध्य प्रदेश है। यहाँ से निकलना चालू करती हैं, ऐसे बहते बहते कहाँ पहुँच जाती हैं, गुजरात में। मैं टोटल नर्मदा के बारे में बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसको मत सोचिएगा कि सर आप कहाँ पे बता रहे हैं। जगह थोड़ा सा छोटा मैप है इसलिए मैं पूरा ले लिया हूँ यहाँ तक, ठीक है दोस्त। तो मान लीजिए नर्मदा यहाँ से निकलती हैं, और जो है कहाँ से निकलती हैं, तो ये मैकल पर्वत से, मैकल श्रेणी के सतपुड़ा पर्वत से, कहाँ, पुष्पराजगढ़ तहसील से इनका क्या होता है, उद्गम। यहाँ पे लिख देता हूँ उद्गम कहाँ, अमरकंटक। कहाँ से, अमरकंटक। कहाँ से, उद्गम अमरकंटक से हो गया। कहाँ से, पुष्पराजगढ़ से, मैकल श्रेणी से। कहाँ से, मैकल श्रेणी। चलिए मैकल श्रेणी भी लिख देते हैं। कहाँ से, मैकल श्रेणी। कहाँ से, मैकल श्रेणी। ये कहाँ है मैकल श्रेणी, तो आपका सतपुड़ा। कहाँ, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी से, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, तो ये आपका आ जाएगा पुष्पराजगढ़। कहाँ, पुष्पराजगढ़। कहाँ आ जाएगा दोस्त, पुष्पराजगढ़। इसको आपको याद रखना है, कहाँ पे, पुष्पराजगढ़ पे आपका आ जाएगा क्या, मैकल श्रेणी। ये जो मैकल श्रेणी है सतपुड़ा का, वो आ जाएगा कहाँ पे, पुष्पराजगढ़ पे। यहाँ से माँ नर्मदा क्या करती है, निकलती है।
तो ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे। तो ये आपको पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या, आपको डिंडोरी। क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त, तो आपको पहले यहाँ पे मिल जाएगा डिंडोरी। क्या मिल जाएगा दोस्त, डिंडोरी। डिंडोरी के बाद आपका क्या, मंडला देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, मंडला। मंडला के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मंडला के बाद आपको जो है देखने को मिल जाएगा क्या, जबलपुर। क्या मिल जाएगा दोस्त, तो मंडला के बाद आपको यहाँ पर जबलपुर देखने को मिल जाएगा। क्या, जबलपुर। जबलपुर। जबलपुर में क्या है आपका, जबलपुर में है आपका बरगी परियोजना, इसी में देखने को मिल जाएगा, नर्मदा नदी में बरगी परियोजना। ठीक है, बरगी परियोजना के अलावा आपको देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ पे बरगी परियोजना के बाद आपको मिल जाएगा धुआंधार। क्या, धुआंधार। धुआंधार यहीं पे जबलपुर भेड़ा घाट के आसपास, भेड़ा घाट में, सॉरी, भेड़ा घाट में आपको मिल जाएगा। फिर आपको इसके बाद मिल जाएगा क्या, यहीं पे आपको बंदर कूदनी भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, बंदर कूदनी। तो इतनी चीजें आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। धुआंधार, बरगी परियोजना और बंदर कूदनी आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, जबलपुर के बाद आपका आ जाता है क्या, नरसिंहपुर। आपका आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नरसिंहपुर देख लेते हैं। क्या, नरसिंहपुर। यहाँ पे आपका आसपास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नरसिंहपुर। कौन सा आ जाएगा, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो नरसिंहपुर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चीजें मिल जाएंगे भाई, देखना जरूरी है। तो पहला आपको मिल जाएगा यहाँ पे अर्जुन कुंड। क्या मिल जाएगा, अर्जुन कुंड। अर्जुन कुंड। इतना बेसिक में क्यों जा रहे हैं, तो भाई इसमें बेसिक में जाना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है एग्जाम में। अर्जुन कुंड के बाद आपको मिल जाएगा भीम कुंड। भीम कुंड। भीम कुंड के बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पे आपको सतधारा। क्या देखने को मिल जाएगा, सतधारा। यहाँ पे आपको सतधारा भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके बाद आता है क्या, आपका आगे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बारना बांध। कौन सा, बारना बांध, रायसेन। कौन सा, बारना, बारना बांध। बारना बांध कहाँ पे, आपको रायसेन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बारना बांध रायसेन में देखने को मिल गया। इसके बाद आपको जो है होशंगाबाद में कहाँ क्या मिल जाएगा, होशंगाबाद में तवा, तवा बांध आपको मिल जाएगा देखने को यहाँ पे आगे। ये यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, होशंगाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा तवा बांध। इसके बाद क्या आता है, होशंगाबाद। क्या है, होशंगाबाद में आपको क्या मिल जाएगा, तवा बांध देखने को मिल जाएगा। क्या, तवा बांध। ठीक है, इसके बाद यही होशंगाबाद में आपको जो है सीहोर कोलार बांध देखने को मिल जाएगा। जो है सीहोर कोलार बांध। क्या, सीहोर कोलार बांध। सीहोर कोलार बांध आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी हम इसमें ड्रा कर रहे हैं कहाँ पे, सीहोर पे है। ठीक है, इसके बाद हरदा के पास हांडिया। हरदा के पास क्या देखने को मिल जाएगा आपको, हांडिया। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो हांडिया। कहाँ, हरदा। हरदा का आपको हांडिया देखने को मिल जाएगा। हांडिया, हरदा। फिर इसके बाद आपका क्या देखने को मिल जाएगा, खंडवा। आपका मेन आता है क्या, खंडवा। खंडवा में आपको तीन जो है मिल जाएंगे, तीन चार जो है आपको बांध मिल जाएंगे, डैम मिल जाएंगे। कौन कौन से, तो इसमें पहला हम देख लेते हैं, ये कौन सा है, तो यहाँ पे आपको लिख दूं, ये है खंडवा। क्या है दोस्त, खंडवा। खंडवा। खंडवा में आपको मिल जाएगा मानधाता दर्दी जलप्रपात। कौन सा, मानधाता दर्दी जलप्रपात।
ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सुक्ता बांध। कौन सा? सुक्ता बांध, ये नर्मदा पर ही मिलेगा आपको। फिर इसके बाद जो है आपको खंडवा में क्या मिल जाएगा? इंदिरा सागर बांध। कौन सा? इंदिरा सागर बांध, क्या मिल जाएगा? इंदिरा सागर बांध। फिर इसके बाद आता है आपका नेमावर। क्या? नेमावर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? नेमावर। नेमावर में नेमावर, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो नेमावर आपको देवास के आसपास मिल जाएगा। नेमावर, देवास। ठीक है। फिर आपको जो है आगे मैं बता दूं क्या, इसके बाद आता है आपका खरगोन। क्या आ जाएगा यहाँ पे? कुछ आगे आपको क्या आ जाएगा? खरगोन। नेमावर के बाद आपका खरगोन लिख लेते हैं, चलें। किसका? खरगोन। खरगोन में आपका क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा? तो खरगोन में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? महेश्वर बांध। महेश्वर, महेश्वर बांध। महेश्वर बांध के बाद आपको मिल जाएगा साटक बांध। महेश्वर से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। महेश्वर कहाँ पे है? तो महेश्वर खरगोन। महेश्वर बांध कहाँ है? खरगोन। ये है सहस्त्रधारा जलप्रपात है। क्या है? सहस्त्रधारा जलप्रपात है महेश्वर। इसको आपको याद रखना है। देजला देवड़ा, यहाँ पे क्या मिलेगा? ये भी क्वेश्चन में आया है। देजला, देजला देवड़ा। देजला देवड़ा डैम कहाँ है? देजला देवड़ा, देजला, देजला देवड़ा। तो इसके विषय में आपको याद रखना है। देजला देवड़ा कहाँ है? खरगोन में। तो इस विषय में आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है धार। क्या आ जाता है दोस्त? धार आ जाता है। धार के बाद आपका आ जाएगा क्या? झाबुआ। क्या आ जाएगा आपका? झाबुआ। धार के बाद झाबुआ। झाबुआ के बाद अलीराजपुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अलीराजपुर। आपका जो है अलीराजपुर आ जाएगा। अलीराजपुर, अलीराजपुर। अलीराजपुर में कौन सा है? तो अलीराजपुर में एक बांध है जिसको बोलेंगे आप जोबट परियोजना। क्या बोलेंगे? जोबट परियोजना। जोबट परियोजना। ठीक है। जब यहाँ कहाँ है? अलीराजपुर में। क्या है? जोबट परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका अलीराजपुर के बाद आपका जो है यहाँ पे गाड़ी कहाँ घुस जाएगी इनकी? इनकी गाड़ी ये थोड़ा सा चली जाती है महाराष्ट्र में। तो ये आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है। फिर महाराष्ट्र से ये कहाँ आ जाती है? तो ये आ जाती है गुजरात। गुजरात में कहाँ? गुजरात में आपका आगे देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। गुजरात में मैं आपको बता दूं, ये है क्या है आपका? गुजरात। गुजरात, यहाँ पे क्या है गुजरात में? सरदार सरोवर परियोजना। क्या देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त? सरदार सरोवर परियोजना। क्या है? सरदार सरोवर परियोजना। ये सबसे बड़ा बांध है किसका? आपके नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी जो है ये माँ नर्मदा कहाँ विलय हो जाती हैं? तो ये यहाँ पे आपका माँ नर्मदा खंबात की खाड़ी पर, खंबात की खाड़ी अरब सागर में, यहाँ अरब सागर है, अरब सागर, खंबात की खाड़ी, खाड़ी पर जाके क्या हो जाती हैं? तो ये विलय हो जाती हैं। तो बताएं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये निकलती कहाँ से है? मैंने इसका पूरा मैपिंग करके आपको बताया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताएं आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। ये पूर्व से निकलती हैं और जाके पश्चिम में क्या हो जाती हैं? तो ये पश्चिम में विलय हो जाती हैं। कहाँ? अरब सागर खंबात की खाड़ी में। तो बताएं इतनी चीजें मां नर्मदा के बारे में आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बताएं दोस्त कैसा लग रहा है आपको क्लास?
क्लास आज थोड़ा सा लंबा चलेगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लिया करें मेरे दोस्त, और यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, कि हमारी जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं ना, मध्य प्रदेश की नदियां हैं, किस प्रकार की नदियां हैं? मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं ये है प्रायद्वीपीय प्रकार की। कैसी हैं? प्रायद्वीप नदियां हैं। क्या है? प्रायद्वीप नदियां। ये चीज को आपको बेसिक याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो है क्या है, मध्य प्रदेश का जो है ये नदियां क्या है, प्रायद्वीपीय द्वीपीय नदियां हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। एक चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका, नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ लगभग 207 नदियां क्या होती हैं? लगभग, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट किसी उसमें नहीं है, डाटा नहीं है। यहाँ लगभग 207 नदियां क्या होती हैं? नदियां हैं। मध्य प्रदेश में कितनी नदी है? लगभग 207 नदी है। इसको भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की नदियां क्या है? प्रायद्वीपीय हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा होगा? तो आपके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। गंगा यमुना अपवाह तंत्र। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो बताएं, आपको इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो गई होगी, ठीक है। तो बताएं आपको आज का क्लास कैसा लगा? आज हमारे लिए इतना ही, और जो है हम ज़्यादा थोड़ा सा क्लास लंबा खींच देंगे तो आपको जो है ज़्यादा थोड़ा सा लंबा क्या हो जाएगा, क्लास खींच जाएगा, तो आपको भी ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, कल की क्लास में जो है इसके आगे का थोड़ा नर्मदा के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारे लिए इतना ही। बताएं आपको क्लास कैसा लगा। क्लास यदि पसंद आया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें मेरे दोस्त। तो बताएं आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, समस्या, सारी चीज़ें करें। और यदि मज़े आए हैं तो अच्छा कमेंट तो जरूर ही करें। कमेंट लेकिन करना ही है।